72,825 टेट 2011 का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है टेट 2011 के कैंडिडेट्स जो भी पास हैं 2011 में टेट पास किया था जिन लोगों ने, उन तक जानकारी पहुंच रही है और वो जागरूक हो रहे हैं और आगे आ रहे हैं। ऐसे ही एक अभी आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। बात हुई है, ये हैं शिक्षा मित्र हैं और आप लोग को याद होगा तो पहली बार टेट 2011 परीक्षा हुआ था और उस वक्त जो भी लोग ग्रेजुएट थे उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि इसको बस पास कर लेंगे तो टीचर बन जाएंगे। कुछ लोग बीएड किए थे, कुछ नॉन बीएड और भी बहुत तरह के लोग थे, तरह तरह के लोग फॉर्म भर दिए थे। उस वक्त संसाधनों का अभाव था, इतना मोबाइल नहीं था और भी संसाधन कोचिंग वगैरह गाइड करने वाले नहीं थे, तो किसी को कुछ खास पता नहीं होता था। ऑफलाइन सारी चीज़ें होती थी, मार्केट से जाकर के सारी चीज़ें लेना होता था या फिर साइबर कैफ़े वगैरह से होता था। तो उस वक्त जो पास हुए थे टेट 2011 उनकी संख्या जो थी 2,92,913। बाद में कहीं से 10 लोग और एंट्री मारे, क्या हुआ कैसे हुआ पता नहीं, तो 2,92,923 लोग हो गए थे। और ये डाटा हमने कई बार इस पर चर्चा किया है विस्तृत, और फिल्टर कैसे कैसे करना है, कौन कौन लोग हैं, अब तक कितने बचे होंगे, सब हमने विस्तार से बहुत 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 बार चर्चा किया है। और जो हमने चर्चा किया है एक एक फ़िल्टर लगा करके, वो चर्चा कहीं और आपको मिल जाए तो बताइएगा, पुराने ऑडियो वगैरह सुनिएगा तो वहाँ पर मिल जाएगी वो चर्चा। फिर कभी किसी दिन आराम से करेंगे इस पर चर्चा। तो अगर आप लोग को याद हो तो हाँ जो है थोड़ी सी चर्चा इसमें कैटेगरी, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट में कैटेगरी को लेकर के जो है अगली डेट लगी है 29 तारीख, तो उस पर जो है अभी आप चर्चा सुनेंगे। मैडम ने कॉल किया था, उनसे बात हुई है और अभी थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। और चर्चा शुरू करें उससे पहले बता दें कि जो भी लोग अभी वंचित हैं, फॉर्म नहीं भरे हैं ऑनलाइन फॉर्म, तो वो सभी लोग जनरल में 90 नंबर तक, ओबीसी SC ST में 82 नंबर तक, नीचे जाइए इसी वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में जाइए या किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए या कमेंट में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा। अगर लिंक नहीं मिलता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि लिंक चाहिए, तो आपको लिंक यहाँ दे दिया जाएगा। और हमारा व्हाट्सअप नंबर भी सामने ब्लिंक कर रहा है, उस पर आप हाय हेलो या अपना नाम लिखकर कुछ भी मैसेज करते हैं तो आपको एक लिंक मिलता है। तो ये जो लिंक है, इस लिंक को टच करके आप जो है पहुँच जाएंगे व्हाट्सएप चैनल पर हमारे। अगर आप नहीं कर पा रहे होंगे तो किसी हाई स्कूल इंटर के बच्चे से आप कहिएगा तो वो आपकी हेल्प कर देगा, या और कोई इस तरह का जो मोबाइल चलाने वाला हो। तो आप जब लिंक पर पहुंचेंगे, व्हाट्सअप चैनल खुलेगा, उस चैनल को फॉलो कर लेना है, ऊपर बेल बना होगा उसको चालू कर लेना है, और वहाँ पर स्क्रॉल करके ऊपर नीचे करके आप सारे जो है मैसेज पढ़िएगा, सारे पोस्ट पढ़िएगा, सारी जानकारी, विस्तृत जानकारी वहाँ दी गई है। क्या करना है, कैसे करना है, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे सहयोग राशि जमा करना है, सब कुछ वहाँ बताया गया है, विस्तार से बताया गया है। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे हम लोग जो है चर्चा करते हैं। जो उस वक्त कैटेगरी वगैरह सब कैटेगरी बनाए गए थे उस पर चर्चा करते हैं थोड़ी सी, और थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरक्षण को लेकर के कैटेगराइज किया ही जाता है, अलग अलग विभाजन किया ही जाता है, वर्गीकृत किया ही जाता है, चाहे कोई भी भर्ती हो। आरक्षण को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अगर कोई करता भी है, किसी भर्ती में होता भी है, तो फिर आप लोग जानते हैं कि वो विवादित हो जाता है और फिर उसके कारण से फिर कोर्ट कचहरी होकर के हर हाल में आरक्षण को पूरी तरह से लागू कराया जाता है। और यही हुआ था 2011 में भी। जब आरक्षण की बात आई थी तो टेट जो पास थे वो जनरल तो 90 नंबर कन्फर्म था, लेकिन जब आप निकालेंगे परसेंटेज तो ओबीसी जो है वो 82.5, ओबीसी SC ST जो भी आरक्षित वर्ग थे वो 82.5 पर पास हो रहे थे, तो 82.5 को राउंड फिगर में 83 कर दिया गया था। तो इस पर भी विवाद हुआ था और फिर मुद्दा कोर्ट गया था, और फिर वहाँ पर आधे नंबर को ले करके कि आरक्षण में जो है आधा नंबर जो है मार दिया जा रहा है, आधा नंबर जो है इसके कारण बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, इस तरह के वहाँ पर मैटर चले थे। और फिर फाइनली कोर्ट को जजमेंट जो निर्णय लेना पड़ा, जो जजमेंट देना पड़ा, वो आरक्षण को ध्यान में रखते हुए आधे नंबर की छूट अपनी तरफ से दिलवानी पड़ी थी कि भैया 82.5 हो रहा है तो 82.5 नहीं अगर आप रख सकते हो तो फिर 83 तो नहीं होगा। आप जब माइनस कर सकते हो आधा तो आप प्लस भी कर सकते हो आधा, तो भैया आप जो है मारो नहीं आधा नंबर एक्स्ट्रा दे दो, यानी आरक्षण में कटौती नहीं कर सकते हो,
एक्स्ट्रा आप दे सकते हो। तो इस पॉइंट पर यहाँ पर 83 से 82 किया गया था, और जिसके कारण ये हुआ था कि 82 वाले लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो और रिजल्ट भी नहीं ले पाए थे बहुत सारे लोग। तो इसके लिए भी हमने एक व्यवस्था किया है कि अगर ऐसे लोग हैं जो उस वक्त अपना रिजल्ट नहीं लिए, जिनके पास अपना टेट रोल नंबर ही नहीं है, था तो उनका 82 नंबर, पर वो 83 होने के कारण फेल माने गए थे, तो अपना रिजल्ट वगैरह नहीं लिए, रोल नंबर आज तक नहीं है। तो ऐसे सभी लोग आज फिर से सुन लें ध्यान से कि जिनके पास रोल नंबर नहीं है, चाहे वो किसी कैटेगरी के हों, किसी कारण से उनके पास अपना मार्कशीट ना हो, रोल नंबर ना हो, उनको अगर अपना टेट 2011 का रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए हमने एक फॉर्म अलग से निकाला है। उस फॉर्म को भर देंगे, उसमें जो सहयोग राशि है उसको जमा कर देंगे, तो आपका जो है टेट 2011 का रिजल्ट 1 हफ्ते में आपको आपके मेल पर उपलब्ध करा दिया जा रहा है। ऐसे लोग जो रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं वो लोग हमें जो है कमेंट में ही जो है रोल नंबर जानना है ऐसा लिख करके कि हमारे पास रोल नंबर नहीं है, हमें अपना रोल नंबर चाहिए, वो कमेंट करेंगे तो उनको हम वो वाला फॉर्म दे देंगे, उस फॉर्म का लिंक देंगे। क्योंकि वो फॉर्म सबके लिए नहीं है, सिर्फ गिने चुने लोग, कुछ ही लोग होंगे इस तरह के निकल के आएंगे। जैसे अब तक 2 लोग आए हमारे पास, तो दोनों लोगों को उनका रिजल्ट उपलब्ध करा दिया गया, जिसमें से एक लोग जो थे उनका 95 नंबर, संशोधन के पहले 94 था, संशोधन होने के बाद 95 हो गया था, और जिस भी कारण से उनका रिजल्ट मिस हो गया, उनको रोल नंबर तक नहीं पता था, तो उन्होंने जो है सहारनपुर के रहने वाले, तो उन्होंने हमें जो है वो फॉर्म भरा, तो हमने उनका रिजल्ट उपलब्ध करवा दिया। और आप चाहे तो खुद भी जा कर के बोर्ड से निकलवा सकते हैं, बस ये है कि आपको अपना प्रयास करना होगा, पैसा खर्चा करना होगा, दौड़ना होगा, एक वो रास्ता है। लेकिन आप अगर असमर्थ हैं वो सब करने में, तो फिर जो हमारा फॉर्म है उसको आप भर देंगे, उसमें जो सहयोग राशि बताई गई है वो जो है आपको जमा कर देना है, और 1 हफ्ते लगभग वेट करना है। 2 दिन में भी हो सकता है, 1 हफ्ता भी लग सकता है, क्योंकि रिजल्ट पुराना निकलवाना खुजवाना समय लगता है। एक तो उनका उपलब्ध करा दिया गया। दूसरी एक महिला थी, उन्होंने जो है बताया कि 82 नंबर है मेरा, फॉर्म में उन्होंने बताया था, फॉर्म भर के उसमें भरना है कितने नंबर आपके। तो उनका जब चेक कराया गया, पुराना रिजल्ट देखा गया तो 76 नंबर था, और फिर बाद में बढ़ने के बाद, संशोधन के बाद उनका 81 हो गया था। तो वो रिजल्ट निकलवा करके उनको दे दिया गया, लेकिन उनको तो इससे कोई लाभ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उनका कहना था मेरा 82 नंबर है, लेकिन जब रिजल्ट निकलवाया गया तो पुराना और नया दोनों रिजल्ट निकलवाया गया, और दोनों लोगों का, अभी तक जिन लोगों को रिजल्ट दिया गया है उनका नया पुराना दोनों रिजल्ट हमने निकलवाया, संशोधन के पहले वाला भी, संशोधन के बाद वाला, पूरा डाटा चेक करवाया गया। तो इनका तो जो है 76 और 81 निकला, और जो दूसरे मिस्टर थे उनका जो है 94 पुराने और नए में 95 संशोधन के बाद। तो जो भी लोग जानना चाहते हो नया पुराना दोनों रिजल्ट, उनको वो जो सहयोग राशि है वो पे करना होगा। हम आपको खुल कर बता भी दे रहे हैं कि आप बोर्ड जाएंगे ऑफिस, 10 बार चक्कर लगाएंगे और वहाँ पर परेशान होंगे, जल्दी कोई आपकी बात सुनेगा नहीं। आप जो है प्रयास करना चाहें कर लीजिए, जितने भी दिन आपको बोर्ड ऑफिस का चक्कर लगाना हो लगा लीजिए। एक तो वो रास्ता है। दूसरा रास्ता ये है कि आप हमारा फॉर्म भर दीजिए, और यहाँ पर सहयोग राशि, क्योंकि आगे जो भी है वो हर जगह देना होता है, तो 2500 रुपये है इसके लिए। तो वो फॉर्म भर दीजिएगा तो आपका रोल नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं भर्ती में। तो जो प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 था, उसमें जो भर्ती के लिए वर्गीकृत किया गया था, कैटेगराइज किया गया था, जिसको कि अभी वर्तमान में माननीय सुप्रीम कोर्ट उसी तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या था कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और विकलांग और महिला पुरुष, इस तरह से वर्गीकृत किया गया था। तो ये सारे जो वर्गीकरण थे, इन्हीं के आधार पर जो है सीटों का वर्गीकरण करके विभाजित करके सीटों की संख्या निर्धारित की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में भर्ती करवाया अपने देख रेख में 66,000 समथिंग पदों पर, और 6,170 पद बच गए थे। अब जो 6,170 पद बचे हुए हैं, इस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ऑर्डर दिया था कि गवर्नमेंट अलग से विज्ञापन जारी करे, उनको स्वतंत्रता है। ठीक है। तो अभी तक विज्ञापन अलग से जारी हुआ नहीं हुआ, किसी विज्ञापन में उसको ऐड किया गया नहीं किया गया, इसके बारे में स्पष्ट कुछ भी नहीं किया गया है गवर्नमेंट द्वारा। तो ये मान करके चला जा रहा है कि अभी भी वो पद खाली है। तो
अभी जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है वो कंटेम्प्ट का मैटर है। कंटेम्प्ट का मैटर बहुत लोग समझ रहे हैं, बहुत लोग नहीं समझ रहे हैं। और मानना यानी कि कोई आदेश हुआ हो, उसकी अवहेलना हुई हो या उसको पूरा ना किया गया हो, वो अभी तक पेंडिंग हो, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो जो याची नियुक्ति एडहॉक नियुक्ति का था, फिर से आपको याद दिला दें, जो याची नियुक्ति था 1100 लोगों के लिए, उसमें 739 लोग नियुक्ति पाए भी, वो एडहॉक नियुक्ति था। एडहॉक नियुक्ति होता है दिहाड़ी मजदूरी, ठीक है, संविदा कर्मी। और 839 आज जो है परमानेंट हो चुके हैं। ये भी एक विवादित मुद्दा है और इस पर हम बार बार लिख चुके हैं कि चाहे वो जितने भी, हम नाम नहीं लेंगे हम किसी का, जितने भी लोग हैं, आगे जब किसी फ्रेश तरीके से कोई रास्ता बने, एंट्री मारें, तो उस फ्रेश रास्ते में एंट्री मार लें, इसको छोड़ दें, क्योंकि एडहॉक नियुक्ति का आदेश था, किसी भी समय तलवार लटक सकती है। खैर, ये मुद्दा अलग है, इस पर हम पोस्ट लिख चुके हैं, बार बार चर्चा कर चुके हैं। 839 न कभी सेफ थे न हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद ही मारा है। ये जो है फ्रॉड किए हैं, गलत तरीके से अपने आप को परमानेंट करवाए हैं। ये विस्तृत चर्चा आगे होती रहेगी, होगी, और इस पर बहुत कुछ जो है प्लान किया जा रहा है, आगे उस पर भी काम होगा। खैर, तो उस वक्त जो है 1100 में 839 लोगों को नियुक्ति मिला। उसके बाद जो अन्य जो बच गए थे वो आज तक जो है नियुक्ति से वंचित हैं। तो वही लोग कोर्ट बार बार जा रहे थे और अभी फ़िलहाल वर्तमान में उन्हीं पर सुनवाई चल रही है। और अब तक वहाँ पर कई हज़ार लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। एक डेट है 16 दिसंबर के पहले, 16 दिसंबर के बाद। 16 दिसंबर के पहले जो है जो लोग पहुँचे हैं वो 14,851 संख्या बताई जा रही है। लेकिन अभी तक किसी के पास वो लिस्ट नहीं है। वो लिस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी कोई लिस्ट जारी होता है तो लोग उसमें अपना नाम देकर के मान लेते हैं हम तो भैया सिलेक्टेड हैं। जैसे 12,091 एक लिस्ट थी, वो सिलेक्टेड लोगों की नहीं थी। 12,091 जो थी वो एक फ़िल्टर करके आया था, उस फिल्टर के बाद उसमें भी फ़िल्टर होना था, तो उसमें से 400 लोग फाइनल हुए थे, ऐसा कुछ था। तो ये 12,091 आज तक जो है मूर्खों की तरह कि नहीं यही फाइनल लिस्ट है, और आज तक जो है बिना मतलब का उस लिस्ट को लेकर के आरती उतारते रहते हैं। ऐसे ही और भी लिस्ट हैं बहुत सारे। तो इसलिए लिस्ट को जारी नहीं किया गया है कि अभी जो है फाइनल लिस्ट है नहीं। तो जैसे ही ये लिस्ट अगर जारी हो जाएगी, किसी को मिल जाएगी, तो फिर लोग जो है बवाल करेंगे। खैर, तो 22 तारीख में जो सुनवाई हुई है ये 14,851 को सब कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए कहा गया है। अब इसमें से छाटा जाएगा कि जनरल कितने, ओबीसी कितने, एससी कितने, एसटी कितने, ठीक है, विकलांग कितने, इस तरह से कैटेगराइज होगा। फिर पुराना ही जो भर्ती था नियम वो देखा जाएगा, महिला पुरुष भी इसमें से डिवाइड होगा। देखिएगा, आप देखते जाइएगा। फिर इसके बाद जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो अन्य जितने भी कैटेगरी थे इसमें जिस तरह से सब कैटेगरी बनाए गए थे, जो कट ऑफ लगाया गया था, फिर डिवाइड होगा कि कट ऑफ वाले यानी उस वक्त जो लगा था 90-105, पहले 97-105 था, फिर 90-105, वो भी इसमें अभी डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि एक तरफा कुछ भी नहीं होता। इसमें कौन कौन से पक्ष हैं ध्यान दीजिए। एक पक्ष तो हो गया, एक धड़ा हो गया जो कि अवमानना में गया है, ठीक, जो 1100 में नाम है, और जो धड़े हो गए वो अवमानना वाले नहीं हैं, यूं ही गए हुए हैं, ठीक है। उसमें भी अवमानना वाले बिना अवमानना के ऐसे ही जो गए हैं, उनमें भी कुछ वो हो गए जो 90-105 वाले हैं, कुछ ऐसे हो गए जो उससे बाहर वाले हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी निकल के आएंगे जो 2011 विज्ञापन के होंगे, कुछ ऐसे निकल करके आएंगे जो 2012 विज्ञापन के निकल के आएंगे, ठीक है। ये भी वहाँ पर पूछा गया है। तो हर तरह से डिवाइड किया जाएगा। इसके बाद ये तो कैंडिडेट्स का हुआ, ठीक है। और कैंडिडेट्स तो अपनी बात लेकर के जाते हैं, वो तो कहेंगे भैया हमको चांद पर पहुंचा दो, हम भैया हमको तो जो है सीधे बृहस्पति पर पहुंचा दो, तो वो तो अपनी मांग कुछ भी रखेंगे ही। इसके बाद एक पक्ष और आता है, वो है सबसे अहम पक्ष सरकार का। सारा खेल वहीं से होता है, सब मैनेजमेंट वहीं से होता है। सरकार जब भी बात करेगी, अखिलेश जी के कार्यकाल में भी आपने देखा है, सीटों के सापेक्ष ही बात होती है। तो जो 6,170 पद हैं उस पर भी सीटों के सापेक्ष ही बात होगी। उनको भी डिटेल जो है जानकारी वर्गीकृत किया जाएगा। और अभी से चर्चा शुरू हो गई है कि एससी और एसटी की सीटें जो है वो मिला करके 4,000 समथिंग हैं, विकलांग की मिला करके, ठीक है, ये सब होंगी चर्चा। तो उसमें शिक्षा मित्र मुद्दा भी आएगा। जब वर्गीकरण हो ही रहा है, बातचीत चल ही रही है, तो अब शिक्षा मित्र भी वहाँ अपनी बात रखने पहुँच रहे हैं कि 10% आरक्षण दिया गया था शिक्षा
शिक्षा मित्रों को सीधा सीधा, जितने भी शिक्षा मित्र अगर सुन रहे हैं या आपके आसपास इर्द गिर्द हैं, उन तक ये बात पहुंचा दीजिएगा। और ये बिल्कुल फैक्ट है कि उस वक्त 72,825 में 10% का आरक्षण दिया गया था शिक्षा मित्रों को, यानी 7,000 समथिंग पद थे। लेकिन उस वक्त अवैध समायोजन भी दूसरी तरफ शुरू हो चुका था, जिसके कारण शिक्षा मित्र इन पर जो है नियुक्ति नहीं लेकर के अपने समायोजन में चले गए थे। और किस लिए गए थे, उनको क्या कहकर भ्रमित किया गया था, ये सब चर्चा हुई है, अभी आप सुनेंगे, लास्ट तक सुनिएगा। तो अभी वो सीटें भी उस जब कैटेगराइज होंगी, जो 6,070 हैं, हो सकता है शिक्षा मित्र की भी कुछ सीटें हों, तो उनका भी ब्यौरा आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अभी ये जो है 29 तारीख जो लगी हुई है, अगर कोई सोच रहा है कि 29 तारीख को फाइनल होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो है ये सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। बहुत सारे लोगों को भ्रमित किया जा रहा है अभी भी कि मर्सी के आधार पर सबको नियुक्ति दे दिया जाएगा। इस मुद्दे में मर्सी के आधार पर सबको नियुक्ति या किसी भी अन्य भर्ती में, ये सब फर्जी बातें हैं। ठीक है, बात अलग है कि सबकी इच्छा है कि हम भी याची बन जाएं। सबको लग रहा है कि मर्सी के आधार पर ऐसा होगा, तो हमने कहा भैया जब आपको लग ही रहा है तो आप जाओगे, 5,000 10,000 कहीं दोगे ही। तो एक विकल्प हमारे तरफ से है मात्र 300 रुपये में, कि जो है वही काम 300 रुपये में करा लीजिए। तो वो व्यवस्था कर दी गई है और आप लोग उसका लाभ भी ले रहे हैं। और ये 300 वाली व्यवस्था से जितने भी नेता हैं आज तक, जितने लूट किए हैं, सोचा से 10-10 साल पहले भी जब उन्होंने पैसा लिया तो 2,000 3,000 5,000 लिया है, और आज तो 10-10 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं, 20,000 लिए जा रहे हैं, 30,000 50,000 लिए जा रहे हैं। इस तरह से उस दौर में जब 10,000 20,000 30,000 50,000 लिया जा रहा है, उस दौर में आपको 300 रुपये में आप दिल्ली जाना आना भी नहीं कर पाएंगे। 300 रुपये व्यवस्था वो उपलब्ध कराई गई है। इस कारण से सबकी सुलगी हुई है। आप देख सकते हैं तरह तरह के विरोध हो रहे हैं, लेकिन हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जो टैलेंटेड होता है वो ना फेंके गए पत्थरों से भी महल बना लेता है। तो हम इसको इस नज़र से देख रहे हैं कि हमने जो 300 से शुरुआत किया था, लोगों तक जानकारी नहीं थी, लेकिन जो लोग मेरे अगेंस्ट आए, उन लोगों ने प्रचार प्रसार खूब किया और बहुत अच्छा किया उन लोगों ने, और अच्छा हम उम्मीद करते हैं वो प्रचार प्रसार करते रहेंगे, मेरे चीज़ों का स्क्रीनशॉट वगैरह डालते रहेंगे, मेरा नाम लेते रहेंगे, मेरी चर्चा करते रहेंगे। ये बहुत अच्छा प्रचार का तरीका है, आप लोग करते रहिए। और चलिए, ये सब बातें हो गई। आज जिनसे बात हुई है वो शिक्षा मित्र हैं, उनके इर्द गिर्द भी कुछ शिक्षा मित्र हैं। तो 10% सीटें आपकी हैं वहाँ, ठीक है। और 10% में उस वक्त कितने लोग हुए कितने नहीं, ये सब किसी को कंफर्म नहीं है। जानते हैं क्यों नहीं कंफर्म है? आज तक किसी ने RTI नाम की चीज़ का उपयोग नहीं किया। हम प्रयास में हैं कि एक ऐसा रास्ता बनाएं, एक ऐसा विकल्प चुनें। अब डाटा के साथ अब जो है डाटा कलेक्ट किया जाए, RTI लगाया जाए, और RTI लगा करके इतने सवाल पूछे जाएं, इतने सवाल पूछे जाएं, इतने सवाल पूछे जाएं कि सरकार को जवाब देना पड़ जाए। अभी तक कोई ढंग से सवाल नहीं पूछा। आज तक जितने भी सवाल पूछे गए, चाहे संसद के अंदर या फिर अन्य कहीं किसी से पूछा गया, हमने जब जब देखा है सवाल पूछा गया है, कोई सांसद ने पूछा है, कोई विधायक ने पूछा है, किसी मंत्री ने पूछा है, हमने कहा ये शुद्ध चूतियापा कर रहा है, क्योंकि वो सवाल ही गलत पूछ रहा है। सवाल ही गलत पूछा जाएगा तो जवाब कहाँ से सही आएगा? अब हमें जानना है कि हमें पूरब सुनना है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हम चाहते हैं कि जो हम सवाल करें उसका जवाब पूरब निकल के आए, ईस्ट निकल के आए, ठीक है। और हमने अगर सवाल किया कि भैया सूरज ढलता किधर है, तो क्या इसका आंसर ईस्ट सामने वाला देगा? क्या वो पूरब बोलेगा? कभी नहीं बोलेगा। हमने सवाल ही तो, हमें सुनना है पूरब ईस्ट, और हम सवाल कर रहे हैं उसका आंसर कुछ और है। तो एग्जैक्टली ऐसे ही सवाल आप लोग मूर्खता वाले अब तक किए हैं, आपके सांसद महोदय ने किया है, आपके जो भी मंत्री हैं मूर्खों वाले सवाल करते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट वार वहाँ नहीं करते हैं जहाँ करना चाहिए, ठीक है। तो RTI वगैरह भी लगाने के लिए जो है प्लान किया गया है। TPA टीम हर तरह से लगी हुई है, एग्जैक्ट आंकड़ा RTI के थ्रू। इसीलिए हर ब्लॉक में हम लोगों को जो है कह रहे हैं आगे आइए, नेतृत्व कीजिए कि एक एक स्कूल का RTI लगाएंगे। जितने भी 1.5 लाख के आसपास स्कूल हैं, 1.5 लाख RTI अगर लगा दिया जाए तो फिर कैसे छुपा पाएंगे आंकड़े? एक एक स्कूल से आंकड़े निकलवा करके आ जाए तो इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि 75 ज़िले हैं, 325 के आसपास तहसील हैं, और करीब 825 850 के आसपास ब्लॉक हैं। अगर 800 850 ब्लॉक हैं तो आप ऐसे ही अंदाज़ा लगा लीजिए एक एक ब्लॉक में कितने स्कूल हो गए, ठीक है। तो
इन स्कूलों से आंकड़े निकलवाने के लिए एक एक स्कूल से हर ब्लॉक से किसी न किसी को आगे आना होगा। तो एक फॉर्म हमने और दिया है नेतृत्व करने के लिए, संगठित होने के लिए, वो फॉर्म भी भरिए। अभी तक हम बीएड टेट 2011 तक सीमित थे। जैसे जैसे लोग आगे आते जा रहे हैं, जैसे जैसे लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो फिर हमें भी थोड़ा आगे बढ़ना पड़ रहा है और अन्य लोगों को भी सपोर्ट करना पड़ रहा है, जोड़ना पड़ रहा है, वो भी चल रहा है। तो अभी शिक्षा मित्र आए हैं, इनके लिए भी जो बन पड़ता होगा हमने पहले भी किया है। आप लोगों के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह निकल के आए, जो भी समझाना वो काम हमने किया है। और अब जब ये सब चल रहा है, इसमें भी जहाँ कुछ होगा करेंगे। और ये मुद्दा कंटेम्प्ट का है। इसके अलावा जो है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 की और जो आरटी एक्ट है 2009 का, उनको भी विस्तृत तौर पे जो है गहराई से अध्ययन चल रहा है। टीपीए टीम करा रही है, अधिवक्ताओं से सलाह मशवरा चल रहा है। उनके तहत जो यूपी के अंदर 6 से 8 लाख पद खाली हैं, उन पर जो है जल्द से जल्द नई भर्ती निकलवाना। जो पुराने लोग हैं जिनकी उम्र निकल गई है, जो 2011 के टेट पास हैं, या जो और अन्य पुराने लोग हैं जो टेट पास हैं, उनको जो है वहाँ पर नियुक्ति दिलाना, इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। धैर्य रखिए। रणनीति बहुत लंबी चौड़ी बनाई गई है। यहाँ जितनी सफलता मिल सकेगी यहाँ से हासिल किया जाएगा। यहाँ से सफलता कम मिले ज़्यादा मिले, इसके बाद जो अन्य जो रास्ते तैयार किए जा रहे हैं वहाँ से डेफिनेटली कंफर्म एकदम मतलब श्योर समझिए कि वहाँ सफलता मिलना तय है। लेकिन थोड़ा सा वहाँ पर अभी धैर्य रखना होगा। वो रणनीति लंबी है, उसमें समय लगेगा। और आप लोग सालों से जिस चीज़ के लिए इंतज़ार किए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसे आपने इतने साल लगा दिए, वैसे 2, 4, 6 महीना हमारे साथ भी आप जुड़े रहेंगे। और जो प्रयास हम कर रहे हैं, जो रणनीति हम बना रहे हैं, जिसमें एक एक आंकड़े जुटाए जाएंगे, एक एक स्कूल से जुटाए जाएंगे, एक एक ब्लॉक से जुटाए जाएंगे, गांव-गांव से जुटाए जाएंगे, हर जगह से आंकड़े जुटा करके, वो भी सरकारी आंकड़े, हम उन्हीं से पूछेंगे आरटीआई लगा करके, और वो जो जवाब देंगे उसी पर हम जो है आगे बढ़ेंगे। और ये काम, ये सिलसिला जल्द ही शुरू होगा। इसके लिए आपको जो है सूचित किया जाएगा। इसमें भी आपका सहयोग चाहिए, हर तरह का सहयोग चाहिए, तन से, मन से, और धन तो चाहिए होता है हर काम के लिए, तो वो भी। और लेकिन आप लोग जान रहे हैं कि हम आपका ज़्यादा खर्च नहीं कराएंगे, क्योंकि जो है, जो हम साथी हमसे जुड़े हुए हैं, हमें अच्छे से पता है कि सब लोग किस आर्थिक स्थिति वाले हैं। इसीलिए हमने जो है मात्र 300 में ये काम कराया कि जो है इतना पैसा नहीं है सभी के पास। एक दिहाड़ी मजदूरी वाला व्यक्ति भी, एक मनरेगा में काम करने वाला भी, एक शिक्षा मित्र भी जो कि महीने में 10,000 कमा रहा हो, वो भी कम से कम एक दिन की मेहनताना के बराबर ही खर्च करके इस चीज़ में सम्मिलित हो सके। तो चलिए, आप लोग जो है लगातार जुड़ रहे हैं और आप लोग जो है टीम को मजबूत कर रहे हैं, ऐसे करते रहिए। चलिए, आपको सुनाते हैं जो बातचीत हुई है मैडम से, वो पूरी बातचीत सुनिए। और आप लोग जो इस तरह के लोग हों उनको भी सूचित कीजिए। और जो कोई भी जहाँ कहीं भी है, जैसे भी है, उन सभी को जनरल 90 नंबर तक, ओबीसी SC ST 82 नंबर तक उनको जानकारी दीजिए। और सभी को कहिए कि ऑनलाइन फॉर्म ज़रूर भर दें। कोई अन्य टीम में कहीं पर जुड़ गया है, उसका नाम गया है, नहीं गया है, खारिज हो गया है, जो भी हुआ है, उनको भी बताइए कि आकर के यहाँ ऑनलाइन फॉर्म भर दें। एक है वहाँ से, उनकी भी चर्चा हुई है, बहुत जो है अपने आप को 30 मार खा समझ रहे थे, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको रगड़ दिया, उनकी सारी हेकड़ी निकाल दी, चालाकी निकाल दी। तो उन्होंने जो है लगभग जानकारी जो मिल रही है 2-2.5 हज़ार लोगों का जो है नुकसान किया है। तो वो लोग भी आकर के ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए, अब देर ना करते हुए जो है आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत। और हमेशा की तरह कहेंगे कि अगर बातचीत समझ में आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल बना होगा, उसे टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, और शेयर दबा के कर दीजिए। हर किसी तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए, गांव-गांव। जिनके पास मोबाइल है उन तक भी पहुंचाइए, जिनके पास मोबाइल नहीं है उन तक भी आप लोग एक दूसरे से जुड़ करके, चर्चा करके उन तक भी जानकारी पहुँचाइए, उनको भी जोड़िए। तो चलिए, फाइनली अब आपको सुनाते हैं, सुनिए पूरी बातचीत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? जी भैया, पुनीत कैसे जी बोल रहे हैं? आप कौन? हाँ नमस्ते भैया, मैंने आपकी पोस्ट पढ़ी थी फेसबुक पे। हम्म मैं नीतू पाल बात कर रही हूँ, जिला रामपुर से। बताइए नीतू जी। जी, मैं वो टेट 2011 वाला ही मैटर है भैया मेरा भी। हम्म और हम्म। मैं याची कहीं कहीं नहीं हूँ फिलहाल इस समय। उसी बारे में मैंने संपर्क किया कि बताइए क्या हो सकता है।
तो आपको क्या? जानकारी होगा कि इस समय सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है और अगली डेट 29 तारीख लगी हुई है। जी 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 29 लगी है, देख लिया मैंने वो। तो उसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि चाह रहे हैं कि हमारा भी नाम ऐड हो जाए, जी। ताकि जो भी निर्णय हो हम्म। तो अगर लाभ मिलता है तो उनको भी लाभ मिले। जी अगर आप भी चाहती हैं तो हाँ, जिस नंबर पर आपने कॉल किया है जी। इसी नंबर पर व्हाट्सएप भी चलता है। अच्छा। तो व्हाट्सएप पर हाय या हेलो या अपना नाम लिख करके मैसेज कर दीजिएगा, तो आपको एक रिटर्न मैसेज मिलेगा कुछ देर में। जी उस मैसेज में एक लिंक होगा, जी उस लिंक को टच करेंगी तो व्हाट्सएप चैनल खुल जाएगा। जी। वो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, टेट पास हॉल के नाम से है। अच्छा। और सारी जानकारी क्या करना है, कैसे करना है, फॉर्म वगैरह जो भरना है, वो सब कुछ लिंक वहाँ दिया गया है, सारी जानकारी वहाँ दी गई है। अच्छा भैया। तो एक जी 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 सही। मैं ये कह रही थी कि मतलब मेरे साथ में 2-3 लोग और भी हैं, कोई और दिक्कत हम नहीं, सभी जितने शिक्षा भी मित्र लोग हैं। हैं। हम्म हम सभी शिक्षा मित्र हैं, हम्म और हम जो है अभी भी जॉब में ही हैं, हम्म नौकरी हम्म कर रहे हैं। और हम्म सन 2011 में हमने अप्लाई करा कई जिलों में। मैंने तो हम्म काउंसलिंग करवा ली थी, फिर डॉक्यूमेंट्स वापस ले लिए थे समायोजन के समय में, काउंसलिंग कराने के बाद भी। तो अब तो थोड़ा पछतावा होता होगा कि नहीं लेना और चाहिए था सालों वापस। सालों से पछतावा है ही। तो बहुत सारे लोगों का जो है कॉल आता रहता है, शिक्षा मित्रों में बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है, ऑडियो हमने डाला भी अपने चैनल पर, यूट्यूब पर। जी जो लोग उस वक्त चाहे वो 72,000 वाले में थे या फिर जी। बीच बीच में और भर्तियां हुई हैं, हाँ 10,000, 15,000, 11,000 जो भी करके 16,000 ऐसे, उनमें भी बहुत सारे शिक्षा मित्र थे। लेकिन ये जो समायोजन चल रहा था तो उन जी लोगों को भ्रमित कर दिया गया, आप लोगों को, कि जी आप लोग अगर समायोजन में जाएंगे तो इतने सालों का जो अनुभव है, अन्य सारी चीजें, वो सर्विस काउंट होगा, वहां जाएंगे तो काउंट नहीं होगा, ऐसा भ्रमित किया गया। जी 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 जी। हम सही बोल रहे हैं ना, इसी वजह से आपने हाँ भी छोड़ा होगा। सीनियरिटी वाला मामला था कि वो सब जो है लैप्स हो जाएगी, आपकी जो भी है हाँ, सीनियरिटी हो जाएगी। एक्चुअल में हम लोग जिस दुनिया में जी रहे हैं ना, जी यहाँ पर हमारा अगर कोई सच्चा शुभचिंतक है, जी। चाहे वो आपके लिए हो, चाहे मेरे लिए हो, चाहे किसी के लिए, सिर्फ हाँ। हर किसी के लिए सिर्फ एक इंसान है जो उसका सही से शुभचिंतक है, और लोग उसकी बात सुनते ही नहीं है। कौन? आप जानती हैं आपका शुभचिंतक एक इंसान है, वो कौन है, और आप उसकी बात नहीं सुनती हैं। बताइए। आपके घर में जो भी छोटा बड़ा मिरर होगा, दर्पण, उसके सामने खड़े हो जाइएगा, जो उसमें दिखाई देगा उसके अलावा अगर आप किसी और की बात सुनती हैं तो बिल्कुल वो सही आपका है। शुभचिंतक हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता, ये बात बिल्कुल सही है। चाहे आपका भाई हो, आपकी बहन हो, जितना आप अपने बारे में बेहतर सोचेंगी वो भी नहीं सोच सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात। गलत बोल रहे हो तो बताइए। नहीं, बिल्कुल 100% सही है, तो आपकी बात सही। उस वक्त जो है किसी ने भी सही सलाह नहीं दिया, सबने मिसगाइड किया, सबने भ्रमित किया शिक्षा मित्रों को कि भैया आप अगर नई भर्ती में जाते हो तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, अगर समायोजन में जाते हो तो ये होगा। लेकिन ये कोई नहीं बता रहा था कि समायोजन अवैध तरीके से हो रहा था। और हम जो है 2011 से लगातार पोस्ट लिख रहे हैं, जब समायोजन चल रहा था तब भी हम लगातार पोस्ट लिख रहे थे कि ये समायोजन अवैध हो रहा है, गलत तरीके से हो रहा है, नियम विरुद्ध हो रहा है, इसमें जो लोग भी जा रहे हैं आगे जा कर के उन्हें समस्याएं होंगी, हम बार बार पोस्ट लिख रहे थे। जी जी। अगर ये चीजें उस वक्त आप लोगों ने समझी होती और उधर न जाकर के समायोजन में अगर हाँ आप लोग इधर आई होती और नियुक्ति, हाँ हाँ, नियुक्ति ले ली होती तो सोचिए इतने साल की सीनियरिटी आपकी जो है जो चली गई, इतने साल का जो अन्य सारा सब कुछ चला गया, काफी बड़ा नुकसान हो गया। बड़ा नुकसान है भैया, और सालों से वही मतलब ये नौकरी ऐसी हो गई ना, छोड़ते बन रही ना करते बन रही है। पहले होता है, करते एक लंबा समय गुजर जाने के बाद हम लोग एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि ज़्यादा विकल्प अपने सामने होता नहीं है। जो विकल्प होते हैं तो कंपटीशन इतना तगड़ा है और अन्य सब परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम चाह के भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। खैर, तो ये सब तो पुरानी बातें हो गई। जी जी। तो ये आप एक चीज़ जानिए कि आप टेट पास हैं और आप 2011 वाला टेट पास हैं। और भैया मैं एक चीज और बोलूँ, ओबीसी हाँ, कैटेगरी से हूँ और 89 नंबर है। कोई दिक्कत नहीं है, जनरल में 90 नंबर तक, और जो आरक्षित वर्ग है, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, जो भी जी 82 नंबर तक जो भी है, जी कोई भी ये फॉर्म भर सकता है जो इससे संबंधित है। और इसके अलावा हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं, जो भी टेट पास हैं, जी जो आरटी एक्ट के तहत जो 2009 में लागू हुआ था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुआ है, जी। उसके तहत जो नए मानक हैं और जो रूल्स वगैरह लागू हुए हैं, उसके तहत जो सीटें खाली हैं यूपी में 6 से 8 लाख के आसपास सीटें हैं, हाँ उन सीटों को भी भरवाने के लिए जो है हम लोग नई रिट वगैरह डालने जा रहे हैं। अभी फिलहाल चूंकि ये चल रहा है तो इसमें थोड़ी व्यस्तता है, तो जी आगे वो भी किया जाएगा। तो उसकी भी जानकारी दी जाएगी।
अभी फ़िलहाल आप जो है हमें मैसेज कर दीजिए तो आपको लिंक मिल जाएगा। फीस वगैरह का बता देंगे कितना होगा याची बनने के लिए कितना? बस उतना ही फ़ीस देना है जितने से वहाँ तक नाम पहुँच जाए, और वो नाम मात्र का रखा गया है मात्र 300 रुपये। अच्छा, हाँ, क्योंकि बाकी मैं देखिए मैं बताऊँ, हम असल में हुँ, मैंने आपको खुद कॉल किया है, मैं खुद याची बनना चाह रही हूँ, वो अलग हुँ, बात है। हुँ, लेकिन आप यकीन मानिए इतने सालों में ना कम से कम ये जब से समायोजन रद्द हुआ है 17 से लेकर सन हुँ, हुँ, 2017 से लेकर हुँ। इतनी जगह याची बनी, इतनी जगह पैसा फूका है, मतलब बहुत ज्यादा पैसा याची बनने में फूका है। और हर बार आपने 2000 3000 या इससे ज़्यादा ही दिया होगा हर ज्यादा बार। 8-8 हजार रुपए एक एक बार में, 5-5 हजार रुपए एक एक बार इस में। बार भी जब हम देखिए, ये पहली बार ऐसा हो रहा है पिछले 15 साल में। हम 2011 से ही एक्टिव हैं, फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप हमारा चलता है, हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप पे आप अगर काउंट करेंगी तो 75 जिले के मिला करके और अन्य ग्रुप को मिला करके व्हाट्सएप पे हमारे 110 से ज़्यादा ग्रुप हैं, और टेलीग्राम पे हमारे वहाँ पर भी करीब करीब 125 के आसपास ग्रुप हैं, और फेसबुक पर करीब 11-12 हमारे जो है ग्रुप और चैनल हैं, और यूट्यूब पर हमारे 5-6 चैनल हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो एक्टिव है वो टीपीए वर्ल्ड। इतना सब हम मैनेज कर रहे हैं, और ये पिछले 15 साल से हम कर रहे हैं, और सबको हम एक एक चीज़ खुल करके बताते हैं। लेकिन लोग पता नहीं क्यों हर चीज़ को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। इस बार भी मैं भी नहीं परिचित थी, मैंने भी अभी हाल फिलहाल ही आपका नाम सुना, हम्म, फेसबुक पे पोस्ट आपकी पड़ी है तब जाना। लेकिन जो सुनील यादव जी है ना, हम्म, उनको मैं सालों से देख रही हूँ फेसबुक पे। यही तो है कि लोग आपका जो नहीं है, सुना मैंने, आपका तो नहीं सुना नहीं, लेकिन उनका मैंने देखा, सुनील यादव जी का। उनसे संपर्क आप नहीं हो पाया आपको आपका भी? आपको दो चीज़ बताएंगे। एक, जी आपने सुनील यादव जी का चर्चा किया है तो थोड़ी सी चर्चा इनकी कर लेंगे। जी ठीक है, और हम लोग जो बात कर रहे थे कि आप लोगों ने जो पैसा दिया है, हाँ 2000 5000 8000 जो भी दिए हैं, उस पर भी एक बार अभी थोड़ी सी और बात बताएंगे। सुनील यादव जी की आपने चर्चा किया, पहले इनकी चर्चा कर लेते हैं। जी 2017 में लखनऊ में जो है धरना वरना आयोजित किया गया था। हम भी वहाँ गए हुए थे, क्योंकि हम पोस्ट जो लिखते थे तो हमसे जो है काफ़ी लोग जुड़े हुए थे। हम्म तो हम किसी टीम विशेष को कभी न सपोर्ट किए, ना आज भी करते हैं। हम्म हमारे पास हमेशा फ़ोन आए हैं हर टीम से कि ये हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे लिए लिखिए। हमने हमेशा हर किसी से एक चीज़ कहा है कि जिस दिन हमें आपका कोई काम बढ़िया दिख जाएगा, हाँ आप हमारे पास फ़ोन कीजिए मत, कीजिए कहिए मत, कि हम आपकी तारीफ खुद ही करेंगे। जी हमने कभी किसी टीम को सपोर्ट नहीं किया। लेकिन 2017 में जो है एक बंदे ने फ़ोन किया मेरे पास और बड़ा रिक्वेस्ट किया, और फिर हमने उनके बारे में जानने की कोशिश किया, तो देख करके लगा कि नहीं, ठीक बंदा लग रहा है, नया है, सपोर्ट कर देना चाहिए। तो हमने उनको सपोर्ट किया। उनका नाम विजय यादव। फिर बाद में वहाँ पर जाने के बाद ये सुनील यादव वगैरह बाद में आए, जुड़ गए, और पूरा सपोर्ट मेरा, पूरा आंदोलन का ऑर्गेनाइजर एक तरह से समझिए हम ही प्लान किए, सब कुछ किए। और फिर बाद में इन लोगों का चरित्र सामने आया, इनका हाँ दोगलापन सामने आया, फिर हम इनसे अलग हो गए, और ये लोग लूटपाट में लगे हुए थे, और इसके लिए हम कभी समर्थक थे नहीं लूटपाट का। अच्छा जो चीज़ 1 रुपए में हो सकता है उसके लिए 500 माँगा जा रहा है, जो 500 में हो सकता है उसके लिए 10,000 माँगा जा रहा है। ये चीज़ हम विरोध किए हमेशा, और इन लोगों को हमने देखा पैसा उड़ाने वाला और गलत। हम ऐसी-ऐसी बातें जानते हैं जो हम बोल देंगे तो शायद लोग बिलीव ना करें, हमें ही गलत ठहरा देंगे, तो वो बातें हम बोलते भी नहीं। ऐसी-ऐसी गलत चीज़ें हमने देखी हैं इन लोग को करते हुए। जी। इन्हीं को नहीं, चाहे आपके शिक्षा में संगठन के जितने लोग हाँ, हैं, हम भुगते हुए बैठे हैं ना इस चीज को, तो तो उनको भी हम अच्छे से जो है भले ही चाहे करीब से या दूर से जानते हैं, सबको हम जान रहे हैं, चाहे वो किसी संगठन के हों, सब पर नज़र रहती है मेरी। खैर, भरोसा ही उड़ गया तो भैया, ये समझ लीजिए कि सब संगठनों से, सबसे मतलब भरोसा ही उड़ गया बिल्कुल। काम ही ये लोग ऐसा करते हैं ना। अभी हाल में सुनील यादव जी ये पहले कह रहे थे कि जो है हमारे साथ जो लोग हैं उनको ये कराना है, वो कराना है, इसमें नहीं जुड़ना है। लेकिन जब इन्होंने देखा कि जो है कोर्ट थोड़ा सा आगे बढ़ रही है, तो अब जो चीज़ के लिए मना कर चुके थे, तो फिर क्या करें, तो इन्होंने विजय यादव को बुला लिया। ये विजय यादव इनके साथ थे, पहले 72,000 में लूट किए, फिर दोनों मिल करके बांट लिया आपस में कि भैया तुम चले जाओ 69,000 में लूट करो, और फिर ये अब 72,000 में रह गए। विजय यादव गए 69,000 में, वहां पर तो उन लोग विजय यादव का नाम रख दिया गया। ये हम नहीं रखे हैं, आप फेसबुक वगैरह पर पोस्ट ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। 69,000 वालों ने नाम रखा विजय यादव का। क्या नाम रखा? गिरगिट। और अच्छा गिरगिट रखने का कारण क्या होगा आप समझ सकती हैं, हाँ हाँ किस लिए समझ फेमस है गिरगिट। जी जी अब जब सुनील यादव कुछ चीजें बोल चुके थे तो वो लूट नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने फिर विजय यादव को बुलाया और उनके माध्यम से लूट करवाया। करीब 2,500 लोगों का इन्होंने 3-3 हजार 5-5 हजार पैसा लिया, और ले जाकर के ये कुछ ओवर स्मार्ट बने। हम्म जैसा कि ये पिछले 2017 से अब तक जितनी बार कोर्ट गए हैं, चाहे हाई कोर्ट गए हैं, इनका रिकॉर्ड है विजय यादव का, सुनील यादव का। हाई कोर्ट गए चाहे सुप्रीम कोर्ट गए, सब हम्म, खारिज हुआ है। और अच्छा ये वही विजय यादव सुनील यादव हैं जो पूरे यूपी में पहले शख्स हैं जिन पर
हाई कोर्ट ने जुर्माना लगाया और भी लोग गए हैं कोर्ट, जुर्माना नहीं लगा, लेकिन इन लोगों पर जुर्माना भी लगा है 2025 के अप्रैल में 6 लाख रुपए का। ये लोग अच्छा गलत तरीके से चीजों को वहां पर रखते हैं, जबरदस्ती उल्लू बनाते हैं। और अच्छा। अभी कल 22 तारीख को क्या हुआ है, सबकी हाँ। याचिकाएं स्वीकार हैं, सब कुछ सब सही चल रहा है, मात्र एक विजय यादव हैं, इनका खारिज हुआ है। और इनके खारिज होने की वजह से जज उस वक्त नाराज हुए इनकी चीजों के कारण, तो उनके बाद जो फाइल लगी थी एक दो, वो भी बेचारे उसमें लपेटे में खारिज आ हुई गए, है, उनकी भी खारिज हो गई। 2-3 याचिका खारिज हुई है कल, तो उनकी फाइल खारिज। ये सब इनके ओवर स्मार्टनेस और ये जो लूटपाट कर रहे हैं, तो उल्टा दिमाग चलाते हैं जो, उसकी वजह से हुआ है। कि बताइए इनके साथ जो 2,500 लोग थे कितना उनका नुकसान कर दिए, पैसा भी गया और नाम भी नहीं वहां पर ऐड हो पाया, इसलिए बाहर वही होगा। देखिए कौन कैसा है, ऊपर से तो लिखा नहीं होता ना किसी हम्म। न्यूज़ का। तो नहीं, इसलिए मैं भी मतलब बहुत ज़्यादा इतने सालों से इन चीज़ों में लगी हुई थी, और मतलब विश्वास बिल्कुल उठ गया था किसी में भी। तो 72,000 में तो मैं याची थी ही नहीं कहीं पर। अच्छा, और अभी ये जो पैसे की बात हो रही है, ये बताइए, अब लाभ मिल सकता है क्या? बता रहे हैं, उस पर भी बता रहे हैं। जी। पैसे की भी बात हमने जो कहा था, दूसरी बात भी करेंगे। हाँ जी। तो हम कभी भी समर्थक नहीं रहे हैं कि याची वाची बनने पैसा देने के, लेकिन इस बार हमें आगे आना पड़ा। वो क्यों आना पड़ा, क्योंकि मेरे पास लगातार लोग कॉल करते हैं, हम अपना यूट्यूब पर बातचीत करके जो भी डिस्कशन होता है वो डालते रहते हैं, ताकि अन्य लोग भी वो जानकारी हासिल करते रहें। हाँ। मेरे पास लगातार कॉल आ रहे थे, लोग बता रहे थे 3,000 रुपये लिया जा रहा है। तो हमेशा ये होता आया है, तो हम बिल्कुल साइलेंट थे, भैया ये तो हमेशा होता है। हम कितना भी रोकने की कोशिश किए, रुका नहीं है। लेकिन फिर बात मेरे पास पहुंची कि सर 5,000 रुपये जा रहा, फिर 10,000 तक बात आई, 20,000 तक, 30,000 तक, सारे ऑडियो हमने डाले हैं यूट्यूब पर। बताइए। 30,000 वाले भी डाले। मथुरा से एक भाई साहब ने कॉल किया था कि मेरे पास कॉल आया 30,000 मांगा जा रहा है। जब 30,000 वाली मेरे पास बात आई और वो ऑडियो हमने डाला, उसके बाद फिर आगे बढ़कर 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक बात पहुंच गई। तो हम कहे कि अभी कुछ है ही नहीं, और ये लोग बिना वजह का जो है अफवाहें उड़ा करके कि नौकरी मिलने जा रही, ये होने जा रहा है, नाम जुड़वा देंगे, ये कर देंगे करके पैसा लूट रहे हैं। हम कहे नाम ही तो हर व्यक्ति चाहता है कोर्ट में मेरा पहुंच जाए, तो इतना पैसा क्यों देना। तो अधिवक्ताओं से हमने बात किया, सारी बातचीत हो गई, सब कुछ हो गया। हमने फिर एक एस्टिमेट निकाला कि सारा खर्च कितना है, जो अधिवक्ताओं का फीस है, आने जाने का, वहाँ अगर जाके ठहरना हो तो ठहरने का, एक मिनिमम जो है खर्च क्या आ रहा है। तो ये देखा गया कि अगर 1,000 लोग भी आ जाते हैं, 2,000 भी आ जाते हैं, तो 300 रुपये में चाहे जितने लोग आएंगे वहां तक पहुंचा जा सकता है और हर चीज कराया जा सकता है। तो 300 रुपये में हमने शुरुआत किया, और धीरे धीरे करते हुए लोग जुड़ते गए और हो भी गया। अब तक 21 जनवरी तक जो भी लोग आए हैं रात 12 बजे तक, उनका नाम वहां जुड़वा दिया गया है। अब इसके अच्छा। बाद आज 26 तक एक और लिस्ट तैयार हो रही है, कल 27 है, कल फिर से चला जाएगा। इसके बाद ये 6वीं लिस्ट होगी, इसके बाद 7वीं लिस्ट बनेगी, वो सारा डिटेल जो है 28 तक लिया जाएगा और 29 को वो चला जाएगा। अच्छा तो जी। आप भी जो है मैसेज कर दीजिएगा, लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, वो कर लीजिएगा। अब आपने पूछा कि इसमें उम्मीद कितनी है। जी, जी। देखिए कि ये कहते हैं ना कि ना से बेहतर है कुछ। जी हाँ, बिल्कुल। तो जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो उसके पास तो बिल्कुल ना ही नहीं कुछ भी होगा, नहीं उम्मीद, वो तो रेस से बाहर ही है फिर। हरे से बाहर है। कोर्ट में जो कुछ भी चल रहा है, तो उम्मीद उसी के साथ है। लोग जो उम्मीद कर रहे हैं कि जो कोर्ट में रहेगा, क्योंकि कोर्ट जो लिस्ट तैयार करवा रही है, लिस्ट के अनुसार चल रही है, तो वहाँ जो लोग हैं उन्हीं से, और बाकी और कोई रूल तो वो लागू कर नहीं रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसलिए हर कोई वहाँ जुड़ना चाह रहा है इस उम्मीद से कि हम कम से कम वहाँ कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की चीज़ है, वहाँ अपनी उपस्थिति तो दर्ज करा दें। जी। अब निर्णय लेना है कोर्ट को, और हाँ। कोर्ट के पास जो है बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो हो गया मेरिट पर केस को सुनवाई करना, हुँ। और एक हो गया कि अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करना जो उनको मिले होते हैं। सही तो होते हैं। कोर्ट ने जो है 2017 में फाइनल ऑर्डर तो दे दिया था, लेकिन कुछ मुद्दे थे जिनको लेकर के लोग फिर से गए हैं। तो कोर्ट जो है अभी जितना सुनवाई हुआ है उसमें लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है मर्सी दया के आधार पर कोर्ट अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करे। वैसे ये संभावना हमें नहीं दिखता, लेकिन ऐसा लोगों का मानना है, और हर कोई इस वजह से जुड़ना चाह रहा है। तो 3,000, 5,000, 10,000 क्यों दिया जाए, 300 हाँ, रुपये में वहाँ नाम ही पहुँचाना है, तो वो चीज़ करा दिया जा रहा है। जो भी मिलना होगा 300 वाले को भी वही मिलेगा, 10,000 वाले को भी वही मिलेगा, लाख वाले को भी वही मिलेगा। नहीं मिलना होगा तो किसी को नहीं मिलेगा। तो जो भी होना होगा, नाम ही तो वहाँ, कोर्ट तो पैसा मांग नहीं रहा। हाँ जी। तो बस इसी के लिए ये ऑनलाइन हमने जो है दे दिया है लिंक कि फॉर्म भर दीजिए आप लोग, और वो डाटा वहाँ तक पहुँचा दिया जाए। लेके तलाश कर रही थी कि किससे बात की जाए, किससे मिले, कोई कहीं से कुछ मिल नहीं पाता। आपकी पोस्ट पड़ी तो नंबर सेव किया, सुबह से ट्राई कर रही हूँ मैं आपका फ़ोन। कई बार हाँ, सुबह भी ट्राई चूँकि करा तो नहीं उठा, दोपहर किया तो तैयार था, तो अब जाके पर डे आपसे पर डे बात।
पर डे जो है, जब भी हम रात में अपना फ़ोन एक बार जब फ्री होकर पूरी तरह से देखते हैं, तो मिस्ड कॉल आपको बता दें, किसी दिन 800, किसी दिन जी 1300-1400, किसी दिन 2200-2300 ऐसे मिस्ड कॉल होते हैं। एक-एक व्यक्ति दिन भर में इतनी बार ट्राई करता है, मेरा फ़ोन का स्क्रीन ये खाली ही नहीं होता है, कोई न कोई नंबर हमेशा सामने रहता है और हम व्यस्त रहते हैं। अब फ़ोन हर वक़्त उठाया जाए या फिर काम किया जाए? पॉसिबल हाँ, नहीं है, इतने तो सारे लोगों से बात करना कैसे तो जो पॉसिबल। हमारा सिलसिला पहले से चल रहा था कि पर डे जो है 1 या 2 व्यक्ति से बात करना और वही बातचीत यूट्यूब पर डाल देना, सारे लोग सुन लें। जी जी कोई हमें अलग से तो कोई चोरी-छिपे कुछ करना नहीं है। तो बिल्कुल। जो भी किसी से बात होती है, जितनी बात होती है, चाहे वो 10 मिनट हो, चाहे 1 घंटे हो, चाहे 2 घंटे, हमारे चैनल पर आप देखेंगे 1-1, 2-2 घंटे भी लोगों से बात हुई है। जब हम फ्री होते हैं तभी फ़ोन उठाते हैं, ताकि जिसने फ़ोन किया है, जितनी भी चर्चा करना चाहे, पर्याप्त समय हम दे सकें। बिल्कुल। तो वो पूरी ऑडियो उठा के डाल देते हैं, सारे लोग वही बात करना है, किसी को कुछ अलग थोड़ी कहानी सुनानी है, तो सारे लोग सुन लें वही बात। हाँ तो चलिए, आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको लिंक जी मिल जाएगा हाँ और जी आप उस व्हाट्सएप चैनल को खोलने पर सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, वहीं भैया फॉर्म भी जैसे मिल जाएगा। भैया जैसे इसमें पहले तो शिक्षा मित्र का कोटा था 72,800 हाँ, हाँ। तो वो अब लागू हुआ क्या वो कोटा। अ, अभी तक जो वहाँ पर कोर्ट में सुनवाई हुई है, हाँ उसमें अभी जो 22 को हुआ है, तो वो कोर्ट ने कहा है कि कैटेगरी वाइज इनको डिवाइड कीजिए। तो कैटेगरी की जब बात आई, तो जो आरक्षण के अनुसार है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, हाँ ये बात पहले आई। फिर हाँ इसके बाद आया बात कि भाई विकलांग कोटा भी होता है, तो हाँ विकलांग हाँ कोटा का भी अलग से फिर उन्होंने बोला। तो हम्म इतनी बात जब आई है, तो देखिए कोर्ट बढ़ रही है, जो नियम था भर्ती का, हम्म धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ रही है। तो उस वक्त जो कोटा था शिक्षा मित्र, तो जब भी हाँ बात आएगी, वो जो कोटे के तहत सीटें होंगी, तो वो किसी और को नहीं दे सकते, पॉसिबल ही नहीं है। जी जी ओबीसी की सीट जनरल को नहीं दे सकते, एससी को नहीं दे सकते, एससी की हाँ सीट किसी और को नहीं दे सकते, विकलांग की सीट किसी और को नहीं, वो नहीं दे सकते। तो इसीलिए वो सब कैटेगरी में डिवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि भर्ती में कैटेगरियां बनी हुई थी। जी हाँ तो उस जो हमने फॉर्म दिया है, उसमें जो है 2 चीज़ें, अभी आपने बोला जो शिक्षा मित्र, ये वाला जो है अभी तक किसी ने हमारे ध्यान में नहीं लाया था, तो ये ऑप्शन हमने नहीं डाला है। अच्छा और एक जो है फॉर्म जिस वक्त बनाया जा रहा था, उस वक्त विकलांग वाला माइंड में नहीं था, तो वो छूट गया था। तो फिर हमने जो है व्हाट्सएप चैनल पर आज हमने डाल दिया, विकलांग कोटा वाले जो भी लोग हैं और फॉर्म भरे हैं, हाँ तो हमने वहाँ पर एक दे दिया है कि अपना डिटेल जो है दे दें, तो वहाँ पर लोग दे रहे हैं आज। तो भी अगर मैंने तो याद दिलाया तो इसका भी हाँ, प्रयास करके देख लीजिए तो अगर। वहाँ पर हम ये शिक्षा मित्र वाला भी डाल देंगे। तो हाँ आप 10% था उसमें हम्म, 10% कोटा था ऐसा अच्छा, कुछ। हाँ 10% था, तो आप जो है उसमें जो है जब हम व्हाट्सएप चैनल पर डाल देंगे, तो आप या आपसे संबंधित इस तरह जो भी शिक्षा मित्र लोग होंगे जो इससे जुड़े हुए, हाँ जो जुड़ रहे होंगे, तो वहाँ पर अपना शिक्षा मित्र और या उससे संबंधित क्या क्या चीज़ें जो उस वक्त फॉर्म में भरी थी, जो भी याद आ रहा होगा, हम्म। वो डिटेल वहाँ दे दीजिएगा, ताकि जो है फिर जो है आप लोग का जब वहाँ पर लिस्ट हो, तो ये सब चीज़ वहाँ पे लिस्ट करा दिया जाएगा, चाहे साथ में या फिर बाद में जब भी। तो जी मेरे पास डाटा रहेगा, तो जहाँ जी आवश्यकता पड़ेगी उस डाटा को हम यूज कर लेंगे, तुरंत वहाँ पर जो है सबमिट करवा देंगे। हाँ ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। दो 2-3 लोग और हैं मेरे साथ में, मैं उनको ही बोल दूंगी। जो भी लोग हैं सबको बोल दीजिए, जनरल में 90 नंबर तक और ओबीसी, एससी, एसटी अन्य जो भी लोग हैं 82 हाँ नंबर तक। जी जी ठीक है? ठीक है धन्यवाद भैया बहुत बहुत। बिल्कुल।